अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के अड्डे में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक अपडेट दी गई है। चूंकि ये अपडेट इसकी रिक्रूटमेंट को लेकर है। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई थी दोस्तों परियोजना प्रबंधक के पदों के लिए। जी हाँ, करीब 69 ऐसे पद थे जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे बीपीएससी के जरिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने इसका आवेदन नहीं कर पाए थे। और अब यहाँ पे फिर से एक बार आपको इसका लिंक एक्टिवेट करके दिया गया है, क्योंकि कुछ कारणों से यहाँ पे इसके सभी परीक्षाओं के जो डेट थे वो स्थगित किए गए थे, पोस्टपोन किए गए थे। जो भी नए वैकेंसी आ रही थी उसको भी एक्सटेंड कर दिया जा रहा था। तो अब यहाँ पे इस पोस्ट के लिए जो छात्र आवेदन अभी तक नहीं किए थे उनके लिए एक अच्छा मौका है। और अभी तक आपने आवेदन नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए। ओपन लिंक्स करने के डेट भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं पहले उन इंपॉर्टेंट डेट को, और इसका क्या सिलेबस होगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी के। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक पल की खबर जो कि आपके एजुकेशन से हो या फिर आपके आने वाले नौकरियों को लेकर हो, चाहे वो पोस्टपोन्ड होते हो या कैंसिल होते हो या फिर उसके एग्जामिनेशन डेट को लेकर हो, हम लेकर आते हैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और अपडेट दिया है। एक नई वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों 163 पदों की। जी हाँ, सिटी मैनेजर के पदों के लिए। अगर आप इसके नहीं देखा है तो जल्दी जाएं और इसको डाउनलोड करके देखें, पढ़ें, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी सभी चीज़ें समझ में आएगी कि किसके लिए वैकेंसी है। और रोज़ सुबह को 11 बजे आपको बता देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोज़ सुबह 11 बजे आपको एक वीडियो पब्लिश किया जा रहा है। उन सभी वीडियोज़ को देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके मैथ्स की क्लास को लेकर। तो जो भी छात्र बेसिक लेवल से मैथ सीखना चाहते हैं वो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से। लेकर चलते हैं अब आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देखिए, हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों। ये लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी इसके लिंक शेयर कर दिए जाते हैं। हर नोटिफिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट का और वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से जाके भी देख सकते हैं सारी चीज़ें। दोस्तों, ये 24 अप्रैल को यहाँ पे एक अपडेट है। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी कि परियोजना प्रबंधक के पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके रिगार्डिंग ये आपको दिए गए हैं। इन द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ, ये बिहार गवर्नमेंट के अधीन इसकी वैकेंसी निकाली गई है। बीपीएससी इसका कंडक्ट करा रहा, हर वो डिटेल फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम के कराने तक का। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं और आपको पहले तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखला देता हूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं यहाँ पे फॉर्म भरने के। तो विज्ञापन संख्या 2220 है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र, जी हाँ, जिला उद्योग केंद्र में परियोजना प्रबंधक के करीब 69 ऐसे रिक्तियों पर सीधी भर्ती हेतु 15 फरवरी को आपसे ये डिटेल मांगे गए थे और इसको प्रकाशित किया गया था इस विज्ञापन को। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु पूर्व में निर्धारित निम्न तिथि कुछ इस तरह से थी कि 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आपको इसका फॉर्म भर देना था, जो कि अब एक्सटेंड करके कर दिया गया है दोस्तों। 5 मई से लेकर 9 मई तक क्या आपको एक नया समय दिया गया है, नया तिथि दिया गया है। तो इस बीच में आपको इस फॉर्म को भरना होगा 5 मई से लेकर 9 मई तक। तो अभी इधर टाइम है आपके पास, 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल रहा है, तो 4 और 5 से शुरू हो जाएगा। परीक्षा शुल्क जो भरना है आपको देना है वो 6 मार्च तक था, जो कि अब बढ़ाकर 6 मई से 15 मई तक। तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद आपसे फीस लिया जाएगा। तो उसका डेट है 6 से लेकर 15 तारीख तक का। ओके, ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि 16 मार्च था, जो कि अब बढ़ा के 7 मई से लेकर 22 मई तक। तो आप लोग अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो 7 मई से लेकर 22 मई तक इसका लिंक एक्टिवेट रहेगा। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कब तक? तो 22 मई तक ये निर्धारित तिथि दी गई है। लेकिन इन केस अगर ऐसा ना हो, भगवान करे कि अब आगे भी इसके डेट एक्सटेंड हो, क्योंकि कोरोना के चलते अगर मान लीजिए लॉकडाउन बढ़ाया भी जाता है तो ये शायद मे भी डेट भी आगे बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो क्या होगा, जिसके लिए यहाँ पे कुछ तिथि दी गई है जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। आपको बता दें कि अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आज से ठीक 24 घंटे के बाद यानी कि 11 बजे सुबह में अगले दिन परीक्षा का शुल्क जो है आपसे भुगतान करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट पे करने के बाद आपको बता दें कि जिस तिथि को भुगतान किया है उसकी अगली तिथि को फिर से 11 बजे के बाद आवेदक जो है ऑनलाइन
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी को 15 मई तक निश्चित रूप से भुगतान कर लेना होगा। 15 मई तक ये डेट मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक और विस्तृत निर्देश भलीभांति अध्ययन करके अवगत कर लेंगे। यानी कि जो भी अभ्यर्थी जो हैं वो 15 मई के बाद सारा डिटेल एक बार चेक कर लेंगे कि कोई गलती तो नहीं हुई है फॉर्म में भरते समय। अगर हुई भी है तो उसको आप कब तक, तो 15 मई से पहले तक सारी डिटेल को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चूंकि ये वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों 15 फरवरी को, ठीक है, और इसकी सूचना भी दी गई थी, तो इसके लिए जो विज्ञापन आपको दिए गए थे वो यथावत रहेंगे, यानी कि सेम रहेगा। यानी कि जो भी आपके फॉर्म फीस कितना लग रहा है या फिर आपका सिलेबस क्या होगा, इन सब की जानकारी आपको उस प्रोस्पेक्टस में दी गई है। तो वो कहाँ से आपको मिलेगा इन सभी नए पदों के लिए, तो चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं आपको। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे आप, यहाँ पे 15 फरवरी का एक लिंक दिया गया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोटिस एंड द एडवर्टाइजमेंट एंड द सिलेबस, तीनों का अलग अलग यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, तो फॉर्मेट दिया गया है। इसे आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद देखें कि क्या आप क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं, तो क्या आप एलिजिबल हैं इसके लिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो सिलेबस देखिए और फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोटिस को मैं यहाँ पे एक बार डाउनलोड करता हूँ आपके लिए, और ये देखिए ये आपके सामने डाउनलोड हो चुका है। और ये सारा डिटेल इससे पुराना होगा क्योंकि ये 15 फरवरी का है, जिसमें कि आपको ये नोटिस दिया गया था कि एक वैकेंसी निकाली गई है 69 पदों के लिए, जो कि परियोजना प्रबंधक के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जैसे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे ये एडवर्टाइजमेंट भी आपका यहाँ पे डाउनलोड होकर सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल मिलेगी सब्जेक्ट को लेकर, कैसे एग्जाम होगा, है ना, आपका जो हर एक टॉपिक पे डिस्कशन यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि आप वैकल्पिक विषयों में भी रख सकते हैं, ठीक है। आपका सैलरी क्या होगा, यहाँ पे सैलरी के बारे में अपडेट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपके एज क्राइटेरिया को लेकर है, जो कि 21 साल से 37 वर्ष तक के उम्र के छात्र जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो कैटेगरी में अलग से आएंगे उनको भी आरक्षण का फायदा मिल सकेगा, जो कि गवर्नमेंट रूल के अनुसार मिलता है अक्सर उनको, ठीक है। ये सारे अपडेट आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया गया है, फॉर्म भरने का तरीका भी बताया गया है, तो फॉर्म कैसे कैसे भरना है, अप्लाई कैसे करना है, ये वीडियो मैंने आपको पहले भी बनाया है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, कि फॉर्म को कैसे कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। सिंपल सा है फॉर्म भरने का तरीका, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आप इसके लिए फॉर्म भर सके। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इसका जो फॉर्म फीस का चार्ज है वो आपसे 600 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राएं हैं उनसे यहाँ पे 150 रुपये ही चार्ज किए जा रहे हैं, और जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं और वो महिला उम्मीदवार हैं, है ना, यानी कि फीमेल कैटेगरी की हैं, तो वो भी यहाँ पे 150 रुपये देकर भी फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा जो दिव्यांग कोटे के छात्र हैं, यानी कि जो पीएच कोटे से आते हैं, उनसे भी ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जा रहा, 150। तो सिर्फ जनरल और ओबीसी मेल मेंबर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है ये 600 रुपये फीस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ पे दोस्तों अपना जब कैटेगरी डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो उनसे सिर्फ 150 रुपये ही मांगेगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी क्वेश्चन यही उठता है कि क्या ये बाहर राज्य के छात्र भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो भी उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन करेंगे उनसे 600 रुपये ही चार्ज लिया जाएगा। ये एक सारा अपडेट था दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कि मैंने आपको बताया है, जिसका कि अपडेट एक्सटेंड कर दिया गया है मई से लेकर 9 मई तक, 5 मई से 9 मई तक दिया गया है। तो 4 दिन का 5 दिन का समय है, इसी बीच में आपको फॉर्म को भर लेना है। ऐच्छिक विषय थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा फॉर्म भरते समय। अनिवार्य विषय में तो सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान ये रहेगा ही रहेगा, और ये आपका 100, 200 और 400 नंबर का पेपर होगा, ये 3-3 घंटे का, ठीक है। और ये आपका लिखित परीक्षा होगा, ध्यान रखिएगा। चयन का प्रक्रिया में आपको बता दें कि आपको प्रीलिम्स निकालना होगा। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये देखिएगा, यहाँ पे आपका चयन की प्रक्रिया में विज्ञापित पद जो है उसकी नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, प्रारंभिक परीक्षा केवल सामान्य ज्ञान का ही होगा, जो प्रीलिम्स होगा आपका, जिसमें कि आपको भारतीय अर्थशास्त्र के 70 नंबर और समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर के 40 नंबर और मानसिक क्षमता यानी कि जनरल जो आपका रीजनिंग है उससे 40 नंबर, और दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित ही समसामयिकी आपसे पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर का होगा। तो ये टोटल मिला के दोस्तों आपको यहाँ पे
कितने का, 70 और 40, 110 और 40, 150 नंबर का यह पूरा पेपर होगा, जो कि 2 घंटे का ये पूरा पेपर होगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि 2 घंटा 15 मिनट उनके लिए होगा जो कि छात्र यहाँ पे पीएच कोटे से आते हैं उनके लिए। ठीक है, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम उनको दिया जा सकता है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर ही इनका चयन होगा। तो जो आपका मेंस पेपर होगा, है ना, ये मेंस पेपर का पूरा है, ठीक है, सिनेरियो। तो ये मेंस पेपर होगा, उसके बाद आपका एक क्या होगा, इंटरव्यू होगा, देन आपका यहाँ पे उसके बेस पे ही मेरिट बनेगा, और मेरिट बनने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो परीक्षा कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी वो अच्छी है। 4800 ग्रेड पे का यहाँ सैलरी आपको दिया जाएगा, यानी कि आपका जो पोस्ट होगा ग्रुप सी और ग्रुप बी के तहत भी आ सकता है यहाँ पे। और पोस्ट के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और योग्यता क्या क्या मांगी गई है ये भी आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो का जो PDF है मैं आपको शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कीजिए और इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहें अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।